ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा थे। दक्ष प्रजापति को 60 पुत्रियां थी, जिसमें से 13 पुत्रियों का विवाह ऋषि कश्यप से हुआ, 10 पुत्रियों का विवाह धर्मदेव से हुआ, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र से हुआ। शेष पुत्रियां अन्य ऋषियों और प्रजापतियों को दी गई। उसमें से दक्ष की पुत्री थी माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। परंतु दक्ष को शिवजी का सरल और विरक्त स्वभाव पसंद नहीं था। वे शिवजी को योगी, अघोरी और समाज के नियमों से अलग मानते थे। समय बीता और दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपमानित करने के लिए भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह यज्ञ का समाचार मिला तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जागी। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जहाँ अपमान का भय हो वहाँ बिना बुलाए जाना उचित नहीं। लेकिन पुत्री का विउदय पिता के लिए स्नेह से जुड़ा होता है। माता सती का मन मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने फिर भगवान शिव को जाने की अनुमति मांगी। जब शिवजी ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया, तब अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटी। माता सती का स्वरूप बदलने लगा और उनकी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो उठी। क्षण भर में उन्होंने अपने शरीर से 10 दिव्य शक्तियों को प्रकट किया। 10 दिशाओं में से देवी के 10 अलग अलग रूप प्रकट हो गए। भगवान शिव ने पहले ऐसे शक्ति के रूप कभी नहीं देखे थे। भगवान शिव उन रूपों को देखकर भयभीत हो गए और उन रूपों ने भगवान शिव को चारों तरफ से घेर लिया। फिर भगवान शिव ने देवी को शांत किया और देवी की 10 रूप अदृश्य हो गए। ये 10 रूप ही आगे चलकर 10 महाविद्या कहलाए। पहला रूप था माँ काली। माँ काली जो समय और मृत्यु से परे अंतिम सत्य का प्रतीक है। दूसरा स्वरूप था माँ तारा। माँ तारा जो संकट से परे लगाने वाली करुणामय शक्ति है। तीसरा रूप था माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी जो सौंदर्य, चेतना और ब्रह्मांडीय संतुलन का स्वरूप है। चौथा स्वरूप था माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करती है। पांचवा स्वरूप था माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता जो अहंकार, त्याग और आत्मबलिदान का संदेश देती है। छठा स्वरूप था माँ भैरवी। माँ भैरवी जो तप, शक्ति और परिवर्तन की देवी है। सातवां स्वरूप था माँ धूमावती। माँ धूमावती जो जीवन के कठिन सत्य और वैराग्य का प्रतीक है। आठवां स्वरूप था माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी जो शत्रुओं और नकारात्मक शक्तियों को स्तंभित करने वाली शक्ति है। नौवां स्वरूप था माँ मातंगी। माँ मातंगी जो वाणी, कला और आंतरिक ज्ञान की देवी है। 10वां स्वरूप था माँ कमला। माँ कमला जो लक्ष्मी स्वरूपा होकर समृद्धि और पूर्णता प्रदान करती है। यह 10 रूप दर्शाते हैं कि शक्ति केवल कोमलता नहीं, बल्कि सृष्टि की हर अवस्था, जन्म, जीवन, संघर्ष, विनाश और मोक्ष सब कुछ है। भगवान शिव ने इन देवियों की इस लीला को स्वीकार किया और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी।